दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चक्कर क्यों आता है और इसका क्या इलाज है। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको ये मालूम हो सके कि चक्कर क्यों आते हैं और इसका आसान इलाज क्या है। तो दोस्तों देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अक्सर हमारी जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल है इसमें हमारी मसरूफियात कुछ ज्यादा बढ़ गई है, जहनी टेंशन कुछ ज्यादा ही हो गया है। ये आम वजह है चक्कर आने की। अक्सर औरतों में ये देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा चक्कर का इस मर्ज का शिकार हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो सोचती ज्यादा है। इतनी सी चीज को इतना बड़ा बनाकर सोचती हैं, इसलिए वो ज्यादातर चक्कर के मर्ज में मुब्तला हो जाती हैं। इसके अलावा औरतों में ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाने की वजह से चक्कर का मर्ज उनमें पैदा हो जाता है। इसके अलावा पेट में कब्ज होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ज्यादा शराब नोशी यानी शराब का इस्तेमाल करना, गुटखे का इस्तेमाल करना, सिगरेट्स का इस्तेमाल करना, भांग का इस्तेमाल करना, ये अहम सबब है चक्कर आने का। अब वन बाय वन हम आपको ये क्लियर करते चलेंगे कि कौन सी मेडिसिन से कौन सा इलाज करना है। अगर तंबाकू खाने की वजह से चक्कर आता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। औरतों में अगर चक्कर आता है तो उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ये वन बाय वन हम आपको बताते चलेंगे। दोस्तों ज्यादा जहनी फिक्र की वजह से, ज्यादा टेंशन की वजह से, ज्यादा उलझन की वजह से अगर सर में चक्कर आता है, सर घूमता है, सर नाचता है या ये गर्दन के इस हिस्से में दर्द होता है, तो इस कंडीशन में होम्योपैथी की एक दवा जिसे बेलाडोना कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर इस्तेमाल करने से सर में चक्कर जो आता है, जो कि जो है ज्यादा सोचने की वजह से जो आता है, उसको खत्म किया जा सकता है, आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहली जहनी फिक्रों की वजह से अगर चक्कर आता है तो उसमें हम इस दवा को इस्तेमाल कराते हैं। दूसरी जो मेन सिम्टम है वो ये है कि ज्यादा शराब नोशी, ज्यादा सिगरेट्स, ज्यादा गुटखे वगैरह खाने की वजह से अगर चक्कर आता है तो उनमें कौन सी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। उसमें होम्योपैथी की एक दवा जिसे कोनियम मैक कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करने से चक्कर को कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों ये दूसरी अहम वजह हो गई। तीसरी अहम वजह अक्सर औरतों में जो है माहवारी सही ना आने की वजह से, ल्यूकोरिया हो जाने की वजह से या ज्यादा थिंकिंग की वजह से, ये खास तौर पे औरतों के लिए है। तो उसमें जो है होम्योपैथिक की एक दवा जिसे पल्सा टीला कहते हैं, क्या कहते हैं? पल्सा टीला, इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल कराने से इसको जो है, जो इस वजह से अगर चक्कर आ रहा होता है तो वो बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। मसलन अगर जो है माहवारी ठीक ना आने की वजह से या पेड़ों पे सूजन आ जाने की वजह से अगर चक्कर आता है तो उस चीज को जो है पल्सा टीला होम्योपैथिक मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है। अगली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिन औरतों और लड़कियों में ल्यूकोरिया हो जाने की वजह से चक्कर आता है, कमजोरी हो जाने की वजह से चक्कर आता है, तो उन लड़कियों में सीपिया नामी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है। सीपिया को 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करने से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। अब चलिए अगली होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। जिन लोगों को पेट में कब्ज रहता है, खाना हजम नहीं होता है और गैस बनती है, उन लोगों को अगर ये बीमारी की वजह से सर में चक्कर आता हो तो उसके लिए होम्योपैथिक की एक दवा जिसे नक्स वोमिका कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल करने से इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सी मेडिसिन किस किस वक्त में इस्तेमाल करनी है कि हमको चक्कर के मर्ज, हमारा जो चक्कर का मर्ज है वो खत्म हो जाए। ये वन बाय वन इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके कि चक्कर को कैसे खत्म किया जाता है। आमतौर पे हमारी ये गलती रहती है कि हम मेडिकल स्टोर से
चक्कर वाली एक गोली ले लेते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसके बाद चक्कर में आराम हो जाता है, लेकिन फिर सुबह उठते हैं, फिर वही मर्ज हमको वापस आ जाता है, फिर चक्कर आना शुरू हो जाती है। तो इससे बचने के लिए चक्कर का अहम सबब तलाश करें, अहम इसका जो है वजह तलाश करें, उसके बाद इसका इलाज करें। बहुत ही जल्दी इस मर्ज को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अगली जो है चक्कर आने की एक वजह और है जो कि मेरे जहन से पहले निकल गया था, वो है कि कमजोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से ये चक्कर आने लगते हैं। अक्सर औरतों में भी होता है ये चीज और मर्दों में भी ये चीज होती है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए जो फौलाद वाली जो टॉनिक होते हैं, जैसे अगर यूनानी मेडिसिन में हम जाएं तो रेक्सोटोन टॉनिक आती है, जो है होम्योपैथिक मेडिसिन में जाएंगे तो इसके लिए फेरमसिप या अल्फा अल्फा टॉनिक्स आती है। इन टॉनिक्स का हम इस्तेमाल कर कर कमजोरी को दूर करते हुए चक्कर को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा यूनानी में एक मेडिसिन आती है जिसे खमीरा गौजुबा अंबरी जवाहर वाला, आप नाम नोट कर लें, इसके स्क्रीन पर भी आपको तस्वीर दिख रही होगी। खमीरा गौजुबा अंबरी जवाहर वाला ये एक अच्छा कीमती माजून है, कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल करने से कमजोरी को दूर किया जा सकता है, जिसकी वजह से चक्कर का खात्मा भी किया जा सकता है। ये एक अहम माजून है। दूसरा जो चक्कर को खत्म करने के लिए माजून इस्तेमाल कराया जाता है वो इत्र फले उस्ते कुद्दूस इस्तेमाल कराया जाता है। क्या, इसकी भी तस्वीर आपके सामने आ रही होगी। इत्र फले उस्ते कुद्दूस नाम है, दवा का नाम है। इसको इस्तेमाल करने से चक्कर को बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा पेट की खराबी, पेट में कब्ज होने की वजह से अगर चक्कर की शिकायत पैदा होती है तो उसमें एक यूनानी मेडिसिन, एक माजून जिसे इत्रिफले मुलय्यन कहते हैं, इसको इस्तेमाल कराने से चक्कर को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। अगर पेट में कब्ज रहेगा तो वो ठीक हो जाएगा, अगर कब्ज ठीक हो जाएगा तो चक्कर भी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।